एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर दिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेच देता। कभी उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में तो कभी कम दाम में बिकती थीं। लकड़हारा अपने जीवन से संतुष्ट था। भले ही उसके पास धन की कमी रहती थी, परंतु उसकी पत्नी उसके एकदम विपरीत थी। वह चाहे ज़्यादा भी कमाई आ जाए, हमेशा असंतुष्ट ही रहती थी। वो हमेशा लकड़हारे को ताने मारा करती थी। एक दिन लकड़हारे का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसे बुखार था। उसका जंगल जाकर लकड़ी काटने का मन नहीं था, परंतु वह अपनी पत्नी के क्रोध के डर से जंगल लकड़ी काटने गया। बुखार के कारण वह ताकत लगाकर लकड़ी नहीं काट पा रहा था। वह थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। वह दुखी होकर मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या करूं। आज तो लकड़ी काट ही नहीं पा रहा हूं। घर अगर बिना धन के गया तो पत्नी बहुत झगड़ा करेगी। वो दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसकी दृष्टि एक नाग पर पड़ी। उसके ऊपर एक नेवले ने हमला कर दिया। नेवला नाग को मारने ही वाला था कि लकड़हारे ने अपने पास पड़ी एक लकड़ी जोर से नेवले की ओर फेंकी। नेवला लकड़ी देखकर डर गया और नाग को छोड़कर जंगल में भाग गया। नाग लकड़हारे से बोला, मैं नागलोक का राजकुमार हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम्हें जब भी किसी तरह की कोई आवश्यकता हो या कोई भी इच्छा हो, मैं उसे पूरा करूँगा। तुम इसी जगह आकर मुझे पुकारना, मैं आ जाऊँगा। लकड़हारा बोला, अगर आप ऐसा कहते हैं तो कृपया मेरे और मेरे पत्नी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दें, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं लकड़ी नहीं काट पा रहा हूँ। नागराज कुमार ने कहा, ठीक है, और तुरंत ही लकड़हारे के सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन और भोजन आ गया। लकड़हारे ने नाग राजकुमार को धन्यवाद दिया और सारा सामान लेकर घर आ गया। घर में उसकी पत्नी ने इतना सारा स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन देखे तो हैरान हो गई। उसने लकड़हारे से पूछा कि तुम्हें यह सब कहाँ से मिला। लकड़हारे ने सारी बात उसे बताई। सारी बात सुनकर वो एकदम क्रोधित हो गई और बोली, जब वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कह रहे थे तो तुमने धन क्यों नहीं मांगा। वो बोली, अभी तुरंत जाओ और धन मांग कर लाओ। लकड़हारा फिर उसी स्थान पर पहुंचा और उसने नाग राजकुमार को पुकारा। वो तुरंत वहां आ गया। लकड़हारा बोला, क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं। नाग राजकुमार ने तुरंत ही ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लकड़हारे को दी। लकड़हारा स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर पहुंचा। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। स्वर्ण मुद्राएं देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई, लेकिन तुरंत ही उसके मन में और लालच आ गया। वो बोली, तुमने हीरे माणक और स्वर्ण आभूषण भी क्यों नहीं मांगे। जाओ अभी जाकर ये सब भी मांग कर लाओ। लकड़हारा बोला, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे बुखार है। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। परंतु उसकी पत्नी लालच में अंधी हो गई थी। उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। अभी जाओ और ये सब भी लेकर आओ। क्या पता बाद में वो राजकुमार तुम्हें मिले या ना मिले। लकड़हारा बेचारा गिरता पड़ता वापस जंगल पहुंचा और उसी स्थान पर खड़े होकर उसने नाग राजकुमार को पुकारा। नाग राजकुमार तुरंत ही वहां आ गया। लकड़हारा लज्जित होता हुआ बोला, क्षमा करना, मैं बार बार आपको परेशान कर रहा हूँ। मेरी पत्नी की इच्छा है कि उसे हीरे माणक और स्वर्ण आभूषण भी मिले। राजकुमार बोला, ठीक है, तुम्हारी पत्नी की यह इच्छा भी पूरी होगी। तुम घर जाओ, ये सब घर में पहुंच जाएगा। लकड़हारा जब घर पहुंचा तो वहां हीरे माणक और कई तरह के स्वर्ण आभूषण रखे थे, परंतु लकड़हारे की पत्नी अभी भी प्रसन्न नहीं थी। वो बोली, हमारे पास धन तो है, परंतु घर हमारा टूटा फूटा है। कल सुबह जाकर एक महल और सेवक सेविकाएं भी मांग लेना, तभी मेरे मन को अच्छा लगेगा। लकड़हारे को बार बार जाकर नई नई वस्तुओं की मांग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु कलह के डर से वह फिर अगले दिन नाग राजकुमार के पास पहुंचा। नाग राजकुमार ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। जब वह वापस लौटा तो अपने घर की जगह एक भव्य महल खड़ा पाया, जिसमें अनेक सेवक सेविकाएं थीं। लकड़हारे के पास अचानक आए इतने धन और महल की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। सारे गांव वाले हैरान थे। इस बात की सूचना राजा के पास भी पहुंची
कि राजा के महल जैसा भव्य महल लकड़हारे के पास भी है। सूचना पाकर राजा ने लकड़हारे को दरबार में बुलवा लिया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? क्या तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है? लकड़हारे ने सारी बात राजा को बताई। राजा को लकड़हारे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। अवश्य तुम्हारे हाथ कोई खजाना लगा है। खजाना राज्य की सीमा में है और राज्य की संपत्ति है। लकड़हारा बोला, नहीं महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम सत्य है। परंतु राजा ने लकड़हारे की एक नहीं सुनी और उसने लकड़हारे को कारागार में डाल दिया और सैनिक भेजकर लकड़हारे के सारे धन को राजकोष में मिला दिया। उसके महल को भी राजा के अधीन कर लिया। लकड़हारे की पत्नी को महल से निकाल दिया गया। लकड़हारे की पत्नी धनहीन, भूखी प्यासी दर दर भटकने लगी। कारागार में लकड़हारा दुखी होकर रोने लगा। वो बार बार नाग राजकुमार को पुकार रहा था। एक रात पूरे नगर और गांव में असंख्य नागों ने प्रवेश किया। हर तरफ नाग ही नाग दिखाई देने लगे। हर घर में और राजा के महल में नागों ने प्रवेश कर लिया। आधी रात को सब तरफ लोग भय से कांपते हुए चिल्लाने लगे। महल में भी चीख पुकार मच गई। इस चीख पुकार से राजा की नींद खुली तो वो एकदम घबरा गया। उसके शयन कक्ष में एक विशाल नाग था। नाग बोला, दुष्ट राजा, मैं नागलोक का राजा हूँ। जिस निर्दोष लकड़हारे को तूने कारागार में डाल दिया है, उसी ने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की थी। मेरे पुत्र ने ही लकड़हारे को ये सारी संपत्ति दी है। तूने किस अधिकार से लकड़हारे को सजा दी? नागराजा फिर बोले, दुष्ट राजा, अगर तूने लकड़हारे को कारागार से नहीं छोड़ा और उसकी संपत्ति उसे वापस नहीं की तो तू और तेरे राज्य का एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। राजा एकदम भयभीत हो गया। वो भय से कांपते हुए बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लकड़हारे की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने तुरंत लकड़हारे को कारागार से मुक्त किया और उसका सारा धन और महल वापस कर दिया। उसकी पत्नी को भी खोजकर वापस लेकर आया। सारे नाग वापस अपने लोक चले गए। लकड़हारे ने नाग राजकुमार को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरी हर इच्छा पूरी की, लेकिन मेरी पत्नी का लालच बढ़ता ही गया। इसी बात का ये परिणाम है। उसकी पत्नी को भी सीख मिल गई कि प्रत्येक बात की अति बुरी होती है। हर बात अपनी सीमा में ही अच्छी लगती है। उसने लकड़हारे से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वचन दिया कि आगे से वह जो मिला है उसमें संतुष्ट रहेगी, क्योंकि लालच बुरी बला है।